महाभारत ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इमोशंस, प्रोमिसेस और भयंकर लड़ाइयों का एक ओशन है। और आज मैं इसके सबसे ग्रिपिंग एपिसोड्स में से एक में डाइव कर रहा हूँ, अर्जुन का प्रण और जयद्रथ का वध। इमेजिन करो, ये बैटलफील्ड में युद्ध चल रहा है, हर जगह कैओस है। अर्जुन लेजेंडरी आर्चर लड़ाई से दूर हैं और उनकी एब्सेंस में द्रोणाचार्य ने जानलेवा चक्रव्यूह बनाया है। सिर्फ एक यंग अभिमन्यु, अर्जुन का अपना बेटा, जानता है कि उसमें कैसे एंटर करना है, लेकिन बाहर निकलना ये एक सीक्रेट है जो उसे नहीं पता। अभिमन्यु बहादुरी से लड़ता है, फॉर्मेशन की 6 लेयर्स तोड़ता है, लेकिन 7वीं पर वह फंस जाता है। दुर्योधन, जयद्रथ और दूसरे महान वॉरियर्स से घिरा हुआ वह आउटनंबर्ड है, और जब जयद्रथ उसे पीछे से निहत्था मारता है तो यंग प्रिंस गिर जाता है। जब अर्जुन को अभिमन्यु की मौत के बारे में पता चलता है तो वह केवल हार्ट ब्रोकन नहीं होता, वह फ्यूरियस होता है। उसकी नसों में गुस्सा खौल रहा होता है। ठीक वहीं वह एक भयानक शपथ लेता है, अगर मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मारता तो मैं खुद आग में प्रवेश कर जाऊंगा। वह प्रण बैटलफील्ड को हिला देता है। जयद्रथ डरा हुआ दुर्योधन के पास प्रोटेक्शन के लिए भागता है। दुर्योधन हमेशा की तरह चालाक उसे विश्वास दिलाता है, चिंता मत करो मेरे दोस्त, कौरवा सेना तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, अर्जुन तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। अगले दिन की लड़ाई समय के खिलाफ एक दौड़ है। अर्जुन जहाँ भी देखता है उसे वॉरियर्स अपना रास्ता रोकते हुए मिलते हैं। जयद्रथ दुश्मन की लाइनों के भीतर गहराई में छिपा हुआ है, सैनिकों की एक अभेद्य दीवार से ढका हुआ है। सूरज आकाश में धीरे धीरे चलता है। हर मिनट के साथ अर्जुन की डेस्परेशन बढ़ती है। कृष्ण हमेशा की तरह बुद्धिमान दोस्त फुसफुसाते हैं, पार्थ, समय निकल रहा है, सेना को चीर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचो। कृष्ण के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन नए जोश के साथ लड़ता है, लेकिन फिर भी जयद्रथ का कोई निशान नहीं। सूर्यास्त करीब आता है। फिर कृष्ण एक इल्यूजन बनाते हैं, बादल सूरज को ढक लेते हैं, अंधेरा छा जाता है, कौरव जय जयकार करते हैं। जयद्रथ बाहर निकलता है, इतराता हुआ जीत के बारे में आश्वस्त। लेकिन कृष्ण चुपचाप अर्जुन से कहते हैं, देखो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, सूरज अभी डूबा नहीं है। तुरंत बादल हट जाते हैं, सूरज आकाश में चमकता है। जयद्रथ अपनी गलती का एहसास करते हुए जम जाता है। अर्जुन का प्रण अभी भी पूरा हो सकता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, जयद्रथ के पिता ने उसे आशीर्वाद दिया था, जो कोई भी उसके सिर को जमीन से छुएगा वह अपना सिर 100 टुकड़ों में टूटकर खो जाएगा। इसलिए तीर चलाओ, लेकिन उसका सिर उसके पिता की गोद में उत्तर में दूर भेज। परफेक्ट एम के साथ अर्जुन अपना तीर चलाता है। जयद्रथ का सिर बैटलफील्ड के पार उठता है और मीलों दूर उसके पिता की गोद में गिरता है। हैरान होकर उसके पिता कूदते हैं, सिर जमीन पर गिरता है और शाप के अनुसार उनका अपना सिर टूट जाता है। उस दिन अर्जुन का प्रण पूरा हुआ, सिर्फ स्किल और करेज से नहीं, बल्कि विजडम, फ्रेंडशिप और डेस्टिनी सब एक साथ गुंथे हुए। महाभारत के सबक वे कभी सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं होते, वे अपने प्रॉमिसेस को निभाने के बारे में होते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो।